टिकट के लालच में जो आए थे पार्टी छोड़कर, वो निराश रह गए। टिकट नहीं मिली तो इधर उधर भटकते रह गए। कोई सपा कार्यालय के बाहर रो रहा है तो कोई बीजेपी कार्यालय के बाहर गिड़गिड़ा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के पिछले 4 चुनाव में 40% मौजूदा विधायकों को पार्टियों ने टिकट दिया। 2012 में सिर्फ 1/3 लोगों को ही टिकट मिला जो पहले जीत चुके थे। 2017 में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 30% नेता ही विधायक बन पाए थे। इसलिए जब टिकट कटने की नौबत आती है तो नेता एक दल से कटकर दूसरे दल को पसंद कर लेते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, देश के सबसे बड़ी पार्टी हो, या फिर चुनाव में नई हवा नई सपा बताने वाली पार्टी हो, पार्टी बहन जी की हो, पार्टी नेताजी की हो, पार्टी भैया की हो, दीदी की हो, लेकिन हर पार्टी में एक बात कॉमन है, चुनाव आने पर इनके नेता दल बदल लेते हैं। दल बदल रोकने को देश में कई बार कानून बने, कई बार कानून बदले गए, लेकिन दल बदलने वाली कभी नहीं रुके। दल बदलने के कारण कई होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दल बदलुओं का कारण फैमिली फर्स्ट होता है। भाई भतीजा, बेटा बहू, पत्नी को टिकट ना मिले तो परिवार के लिए पार्टी के विचार सबका अचार डाल दिया जाता है। उत्तराखंड में बीजेपी के मंत्री हरक सिंह रावत, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी में ही बीजेपी संगठन के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के भाई मनोहर सिंह, ये वो चेहरे हैं जो चुनाव आने पर घर वालों के टिकट में ऐसे उलझे कि या तो घर जैसी पार्टियां छोड़ दी या घर के भीतर कलह मच गई। हुआ ये है कि जिस हरक सिंह के कांग्रेस में रहते हुए 6 साल पहले हिल जाने से हरीश रावत की सरकार ही हिल गई थी, वही हरक सिंह रावत अब बीजेपी में मंत्री रहते हुए हिल गए हैं। हरक सिंह को उनकी पार्टी बीजेपी ने 6 साल के लिए एक झटके में निष्कासित कर दिया। हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट को लेकर पार्टी पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन हमारी एक अलग नीति है, एक परिवार के केवल एक सदस्य को चुनाव के लिए पार्टी को टिकट दिया जाएगा। हरक सिंह रावत पर अब लौटकर उसी कांग्रेस में जा रहे हैं जिसके हाथ को 6 साल पहले 9 विधायकों के साथ दल बदल कर कमजोर किया था। अब सवाल उठता है कि वो एक बार फिर बीजेपी से कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। दावा ये है कि हरक सिंह अपनी मौजूदा सीट कोटद्वार की जगह दूसरी सीट चाहते थे, साथ ही अपनी बहू अनुकृति के लिए लैंसडाउन सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने 1 फैमिली 1 टिकट का फार्मूला बताकर दल बदलने से पहले ही उन्हें निष्कासित कर दिया। फैमिली फर्स्ट और फैमिली मैटर्स के फार्मूले पर ही दावा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को नेवला और 5 साल तक जिस पार्टी से बेटी सांसद, बेटा विधायकी का उम्मीदवार और खुद मंत्री रहे उसे सांप बताने लगे। पार्टी छोड़ने के बाद मौर्य ने कहा था कि अब आरएसएस नाम के रूप में और सांप के रूप में भाजपा हम लोगों को हक अधिकार अजगर की तरह निगल रही है, तो स्वामी को नेवला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नेवला इनको इनके कुतर कुतर के टुकड़े टुकड़े में ऐसा बांटेगा कि इनके भी छठी का दूध याद आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी ये आरोप रहा है कि वो पार्टी अपने बेटे बेटियों को मन मुताबिक टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ते रहे हैं। बीएसपी में रहते हुए लगातार मंत्री बनते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दावा है कि 2016 में उन्होंने इसलिए बीएसपी छोड़ी थी क्योंकि उनकी बेटी संघमित्रा और बेटे उत्कर्ष को मन मुताबिक सीट से पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री के भाई मनोहर सिंह पर एक शेर फिट बैठ रहा है, न खुदा ही मिला न विशाल ए सनम। मुख्यमंत्री चन्नी के भाई ने राजनीति में आने के लिए पिछले साल अगस्त में मोहाली जिले के खराड़ सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल अफसर का पद छोड़कर वीआरएस ले लिया। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ सोच रहे थे कि सहारनपुर के नक्कुर सीट से अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न इमरान मसूद को टिकट दिया और न ही इमरान के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक मसूद अख्तर को उम्मीदवार बनाया। हालात ये है कि हफ्ते भर के भीतर कांग्रेस से सपा में आए इमरान मसूद को अब बीएसपी या फिर अपनी ही पुरानी पार्टी कांग्रेस के टिकट पर आसरा है। बहरहाल
नेता दल बदल रहे हैं। अब देखना ये होगा किसको किस पार्टी से टिकट मिलता है और कौन कहां जाता है। बहरहाल पार्टी तो बदल के आ गए, लेकिन इंतजार तो टिकट का था। जब टिकट नहीं मिली तो क्या फिर से अपने ही घर वापसी के लिए रास्ता देखेंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।